हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये पंजाब के बिस्किट मैंने ले लिए। कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है, साथ में क्रंच भी करूँगी, ठीक है। थोड़ा एंटरटेन होता रहेगा जिनको मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं होगा तो, ठीक है। मुद्दे की बात पे आती हूँ। इरम की वीडियो मैंने डाली, ठीक है। जैसा भी ऑनेस्ट रिव्यू है वही तो दूंगी यार। पार्सल कैसा रिसीव हुआ, कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, प्रोडक्ट कैसा हुआ, लोगों को बुरा क्यों लग रहा है, मेरे समझ में बात नहीं आ रही। लोग ये भी चाहते हैं कि ऑनेस्ट रिव्यू रहे हर चीज़ का, कस्टमर ऑनेस्ट रिव्यू दें, ख़रीदें, तो उससे दूसरों को भी अवेयरनेस मिलती है कि अगर आगे से वो भी ख़रीदे तो वो भी उस चीज़ से अवेयर रहें। जो चीज़ हमने फेस की है वो वही सेम चीज़ दूसरे कस्टमर फेस ही ना करें। वो आगे से आगे पहले सेलर को बोले कि भाई आपके पार्सल में ऐसे ऐसे शिकायत आती है, मुझे ये शिकायत नहीं चाहिए। एटलीस्ट वो पहले बोल के रखेंगे तो उनके साथ तो फ्रॉड नहीं होगा ना। वीडियो डालने का सेम मकसद था, इसमें बुरा क्यों मानने वाली बात है। बहुत सारी डिबेट हुई इरम से, ठीक है। पार्सल रिसीव करते ही मैंने उसको अनबॉक्स किया। मैंने कहा यार क्वांटिटी चेक करती हूँ, मुझे तो इसमें लगी नहीं थी, पूरा बॉक्स का वज़न ही इतना नहीं लग रहा था। तो मैंने तुरंत वीडियो शूट कर ली अनबॉक्स करते हुए। उसके बाद मैंने जब अनबॉक्स किया था उससे पहले मैंने इरम को जैसे ही मुझे पार्सल रिसीव हुआ तो मैंने तुरंत हाँ जी, तो बीच में कट के लिए सॉरी, मेरा स्पेस फुल हो गया था तो इसलिए मेरी वीडियो कट हो गई थी। तो मैं ये कह रही थी कि जब मुझे इरम का पार्सल मिला तो मैंने उसका तुरंत वेट कराया शॉप पे जाके। मैं वो वीडियो भी अटैच कर दूँगी। एक्चुअली मैंने डिलीट कर दी जब इरम ने मुझे 100 रुपीज़ वापस कर दिए, तो मैंने वो वेट की वीडियो ही डिलीट कर दी, सॉरी। तो मैंने कहा यार अब इसका कोई मतलब नहीं है क्या वेट का वीडियो भेजूँ उसको, लेकिन वो पार्सल कम था, ये फैक्ट है, ठीक है। अब जब मैंने पूरा पे किया है, मैंने उससे 1 रुपया भी कम करवाने के लिए नहीं बोला, ठीक है। तो वो मुझे कम पार्सल क्यों भेज रही है भाई, ये कहाँ का न्याय हो गया है। उसने सिम्मी को पार्सल कम भेजा, सिम्मी की वीडियो मैंने पूरी देखी थी उसकी पार्सल ओपनिंग में, ठीक है। और अभी मेरे चैनल पे बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि मेरा भी पार्सल कम था, मेरा पार्सल कम था, मेरा पार्सल कम था। तो यार जो जो सपोर्टर हैं उसके, तुम्हें क्यों आग लग रही है, तुम्हारा तरीका गलत है ये और वो, तुम्हें नहीं बोले, तुम ऑफेंसिव हो। अरे मतलब सामने वाला कुछ भी करे है, हम उसको कुछ बोले ना। और फिर ये भी नहीं है कि चलो एक के साथ किया, चलो 2 के साथ किया, गलती से हो गया, मान लिया गलती से हो गया, लेकिन हर किसी के पार्सल में इतना मतलब क्वांटिटी कम निकल रही है, वेट कम निकल रहा है। अब कोई लोग बोल नहीं पा रहे उसको, वो बंदी अपनी मर्जी की करे जा रही है। ऐसा तो 5 केजी पार्सल लेंगे हम, उसमें तो वो तो बहुत काटेगी, उसमें 5 केजी में तो पता नहीं कितना मतलब देगी ही नहीं वो। और हम उसको खोल के अनबॉक्स करके और उसको देख के हम चुप बैठ जाएंगे जैसे बाकी कस्टमर बैठ गए। मुझे उसने 100 रुपीज़ वापस कर दिए, मैटर ख़त्म, ठीक है। लेकिन मुझे ये वीडियो अवेयरनेस के लिए डालनी थी, अदर कस्टमर के लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो डाली। ऐसा नहीं करना चाहिए कस्टमर के साथ। कस्टमर एक भरोसे से पैसे ट्रांसफ़र करके तब वो प्रोडक्ट मंगाता है। XYZ
कोई भी हो, आजकल हर मतलब कह रही हूँ मैं 95% लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर ही लेते हैं, ठीक है। अब वो XYZ किसी चीज़ की भी शॉपिंग हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कपड़े हों, शूज़ हो, मेकअप एसेसरीज हो, ठीक है, हम यहाँ पे क्ले खरीद रहे हैं क्योंकि हमें क्रेविंग है क्ले की। अब मेरे जैसे बहुत लोगों को है। तो फिर भाई घपलेबाजी तो मेरे को तो कहीं तक भी नहीं बर्दाश्त है। मेरे कहीं तक भी झूठ, धोखा, धोखेबाजी, घपलेबाजी, मैं स्पष्ट बोलती हूँ, ठीक है। और अगर मेरे साथ कोई गलत नहीं करता है तो मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलती। मेरी आप पिछली वीडियो कहीं तक भी उठा के देख लो, मैंने किसी के लिए नहीं बोला। सैयद सदाब से मेरे को पार्सल रिसीव हुआ 5 kg का नकुमट्स का, उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगी मैं। जो मैंने शॉर्ट्स में नकुमट ये डाली है वो सैयद सदाब का नकुमट है, मैंने शॉर्ट डाल दिया क्योंकि मैं उसके प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, मैं उसकी प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना स्पेस नहीं है कि मैं उसके 5 kg पार्सल का रिव्यू दे पाऊँ। बट मैंने उसमें से पंजाब की मिट्टी क्रंच कर ली है और नकुमट नॉन रोस्टेड, ठीक है। रिव्यू मैं दूंगी जब ओपनिंग करूँगी, उसके बाद ही रिव्यू आएगा मेरा। पूरे पार्सल की ओपनिंग करूँगी प्लेट में अलग सजा के। दूसरे सेलर की बात रही डिज़ायर मर्ट से मैं कम से कम भी 5-6 साल से, जब से वो चैनल बना है, ठीक है, 5-6 साल से मैं उससे कनेक्ट हूँ। मतलब कनेक्ट इन द सेंस कि मैं उससे एज ए कस्टमर से बाय कर रही हूँ। 1 मिनट रुकना। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं। मैंने ये बोला था सेकंड कस्टमर सैयद सदाब, नहीं सॉरी डिज़ायर मर्ट, ठीक है। माउस बंदी से मतलब मैम से मैं सॉरी बंदी बोलने के लिए, उन मैम से मैं 5-6 साल से बाय कर रही हूँ क्ले पॉट्स। स्लेट आइटम भी किया है थोड़ा बहुत, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और नकुमट भी एक बार मंगाया मैंने, पंजाब की मिट्टी में मतलब किया है मैंने, उनसे लिया है ना, क्ले पॉट्स वगैरह लिए हैं। तो एक भी दिन आप बेशक डिज़ायर मर्ट वाली से पूछ लेना, मेरा एक दिन भी उनको रिव्यू नहीं गया पार्सल पिक करने के बाद कि मैम आपका पार्सल कम है। आते ही मैं हर पार्सल का वेट करती हूँ, हर पार्सल का, इरम के पार्सल का भी नहीं करती। वेट इसलिए किया कि जब सिमी ने पार्सल ओपन किया तो सिमी ने खुद बोला था कि मुझे तो कम लग रहा है, ये तो 1 kg नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला डायरेक्ट कि कम लग रहा है, शायद इरम से कुछ गलती हुआ है, ऐसे बोला सिमी ने कि शायद इरम से कुछ गलती हुआ है, कम जैसा लग रहा है, ये 1 kg नहीं लग रहा। वेट वगैरह उन्होंने नहीं किया था। बाकी देखने से तो यार पता चल जाता है ना हर किसी को कि पार्सल कम है कि ज़्यादा है, कि इनफ क्वांटिटी है, इतनी हाँ आएगी। और जबकि जो बंदा रिसीव करता है उसको हाथ में वज़न से पता चल जाता है यार। बचपन से दुकानदारी करी है मैंने, 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg हाथ में लेते ही बता देते कितना वेट होगा इस चीज़ का। लेकिन इरम के पार्सल के लिए मैंने वेट बाकायदा करवाया बाहर से, शॉप से जाके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं उसके पार्सल का भी वेट नहीं करती, लेकिन जब मुझे वीडियो में भी दिखा कम, उन्होंने मुझे फ़ोटो में भेजा तब भी कम लगा, जब वीडियो बाद में उन्होंने जब वीडियो डाली तो यार मुझे तो सारे, मैंने सोचा चलो फ़ोटो में जो मेरे को भेजा है वो शायद वेट ही होंगे, मतलब सॉसर क्ले पॉट उनके वेट वाले होंगे, इसलिए कम आया है क्वांटिटी में, ठीक है। इसलिए मैंने उनसे उस टाइम कुछ नहीं बोला। लेकिन जब उन्होंने वीडियो डाली, ठीक है, जब उन्होंने वीडियो डाली उसमें और सारे जितने भी पार्सल थे उनके अकॉर्डिंग मेरा पार्सल सबसे कम था सबसे। जब उन्होंने बोला ना ये अनीता का पार्सल है, उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि ये वाले 1 kg के हैं और बाकी सारे 2 kg के, नहीं ये वाले 2 kg के, बाकी सारे 1 kg के हैं। तो यार 1 kg की क्वांटिटी में भी क्या कहते हैं कम था।
है। और वो उनका शीवी का पार्सल जो था वो भी कम था, उनका 800 कुछ ग्राम उन्हें रिसीव हुआ, उसके अकॉर्डिंग मेरा और कम था। ठीक है, अनम का जो पार्सल था वो पता नहीं उन्होंने वेट किया नहीं किया, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। ठीक है, उनको शायद पूरा पहुंच गया था। बाकी शिवी ने भी अपने वीडियो में बोला था कि मुझे तो पार्सल की वेट कम लग रहा है, 800, उन्होंने बाकायदा वेट बताया था, 800 कुछ ग्राम था उनका। ठीक है, तो यार ये चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, आप न्यू सेलर हो। ठीक है, मैं यही चीज़ कहना चाह रही थी। मैंने तो चलो ठीक है इरम से जो बात करके शॉर्ट आउट कर लिया। मैंने वीडियो इसलिए डाली ताकि दूसरे जो कस्टमर है पहले उनसे डील करके कि भाई आपके पार्सल कम निकलते हैं, आप मुझे पूरा पार्सल देना। ठीक है, जब वो पार्सल दिखाएं तो उसमें क्वांटिटी वो काउंट कर लें कितनी क्वांटिटी भेज रही है। उसके बाद अगर पार्सल मान लो टूट के भी आता है, पूरा चूरा हो जाता है, लेकिन बेस पार्ट तो बच जाता है ना, हर किसी का बेस पार्ट बच जाता है। बेस पार्ट के भी अगर टुकड़े हो जाएंगे तब भी वो काउंट हो जाएगा कि ये 2 बेस पार्ट है, ये टुकड़े हो गए थे, ये जुड़ के हम इसको काउंट कर सकते हैं 1 पीस में। तो कैसे भी इंसान अपना मतलब अवेयर रह सकता है, इन सेलर्स के बहकावे में ना आके अवेयर रह सकता है। रही वाईटी पे डालने की वीडियो मैंने इसलिए डाली ताकि कस्टमर देखेंगे और उनसे पार्सल, मैं ये नहीं कह रही पार्सल मत खरीदो, प्रोडक्ट मत खरीदो, आप खरीदो। ठीक है, लेकिन आप 1 kg के पैसे दे रहे हो तो 1 kg पार्सल लो। अगर आपके पास 1 kg नहीं आ रहा है तो आप रिटर्न लो पैसे, जितना भी आपको रिसीव हुआ है, जितना नहीं रिसीव हुआ उसके पैसे लो। मुझे आसानी से वापस नहीं करे इरम ने पैसे, इतनी सारी बहस हुई थी, कम से कम भी 2 घंटे तो चैट चली थी। अब मैंने ये पहले ही बोला था इरम अगर आपका अब मैं 1 kg ले रही हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम मेरा ऑर्डर 2 kg का रहेगा। तो फिर बंदी को ये भी सोचना चाहिए यार नेक्स्ट टाइम लेगी ये, अगर ये मेरा सही जाएगा तभी तो लेगी ये, कैसे ले लेगी फिर। अब लोगों को समझ ही नहीं आता, मैं क्या करूं बताओ, इसलिए मैंने तो वीडियो डाल दी। चलो खैर कोई बात नहीं, जिसका जैसा भी रिव्यू रहेगा। अभी एक kg से भी मैं एक जो भैया हैं जो उनसे भी मैं ऑर्डर करूँगी, और ओम गुप्ता से तो मैंने कर लिया था, बाकी मैं दोबारा कर दूँगी उनका रिव्यू देने के लिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मेरी वीडियो में अगर आपको सच्चाई लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना, और ऐसे सेलर से अवेयर रहना। सिर्फ इरम की बात नहीं कर रही, और भी जो सेलर है आपका पार्सल कम आता है तो उनके लिए उनसे बात करो, उसके लिए चुप मत बैठो, उसके लिए उनको जवाब दो, पैसे मांगो उनसे, बी अवेयर। ओके फ्रेंड्स, तो पैसे यार किसी के हराम के नहीं होते, सबके मेहनत के होते हैं। अब हम इससे मिट्टी खरीदे तो इसका मतलब ये थोड़ी हमारे पैसे मेहनत के नहीं है। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरा एक बेटा है, उसके भी पालन पोषण के लिए मुझे पैसे चाहिए होते हैं। चैनल क्यों बनाया, घर पे ही खाती रहती, शौक पूरा करती रहती क्ले। चैनल थोड़ा सा ग्रो करने के लिए भी बनाया ना। सिंगल मदर हूँ मैं, एक बेटा है मेरा 8-9 साल का, उसको भी तो पालना है। तो ये सारी चीज़ें, गलत चीज़ मेरे को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं सिंगल हूँ आज। और इसका मुझे कोई दुख नहीं है, कहीं तक भी दुख नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में। खाटू श्याम बाबा मेरे साथ हमेशा है, मेरे बच्चे के साथ हमेशा है, मेरा परिवार मेरे साथ है, और मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, अदर पर्सन की। ठीक है, जो मुझे पालन पोषण करे फिर मुझे मारे, पालन पोषण करने के बाद मुझे मारे पीटे, और मतलब हर तरह की प्रताड़ना दे मुझे, मेरे बच्चे को दे, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा।
किया ही नहीं है, इसलिए अलग हो गई। माँ बाप के घर, माँ बाप के पास रहना बहुत हद तक ठीक नहीं होता, किसी हद तक ही ठीक होता है, बट मैं अपना गुजारा खुद कर रही हूँ। माँ बाप से एक सिंगल रुपए की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मैंने नहीं लिया आज तक, जब से मैं सेपरेट हुई हूँ। ठीक है, तो कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट में बताइए जो भी आपके दिल में हो। ठीक है, ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, ख्याल रखना अपना, बाय।